नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल। तो दोस्तों, आज हमारे प्रोटेस्ट का ये सक्सेसफुली 7वां दिन है और आज हमारे 7 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं। और ये 7 दिन नहीं, ये हम सभी लोगों की, हमारी जो कमेटी है उसका, जो राज्य स्तरीय हमारी कमेटी है उसका कहीं ना कहीं ये एक 7वें दिन की एक जीत है, जो क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को चला रहे हैं और सभी लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें योगदान आ रहा है। सभी का यहाँ पर सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों से जो अभी हमें और भी अप्रोच कर रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस हमारे प्रोटेस्ट को, ये जो लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, इस अंबुजा अडानी सीमेंट जो माइनिंग है, इसके कारण जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित गाँव है, इन लोगों की रक्षा के लिए जो हमारे वन्य जीव है, जो हमारी प्राकृतिक जो धरोहरें हैं, उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डर आ चुका है और वो खतरे में है, उनके उस तंत्र के खिलाफ, उस मनमानी, उस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस अडानी जो तानाशाही है, इसके खिलाफ बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ले रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज इस वीडियो में बहुत ही खास आपके साथ मैं बातें कुछ साझा करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये बहुत बड़े लेवल पर अभी षड्यंत्र हो रहा है और षड्यंत्र से आप समझ चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर FIR की जा रही है और सारी चीज़ें। आज मैं आपसे कुछ ये एक सारी बातें यहाँ पर साझा करना चाहूँगा कि 28/11/2025 को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं, हम उनका पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। पुलिस जिस तरह से इतनी बार हर रोज़ मौके पर आ रही है, सिर्फ कल को छोड़कर, कल वो जैसे घर पर भी आए थे और यहाँ पर प्रोटेस्ट पर भी आते हैं, तो उनका सम्मान किया जाएगा और उन्हें हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और प्रशासन का भी हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि SDM महोदय से भी हम ये दोबारा आग्रह करते हैं कि वो मौके पर आएँ। ये प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर है, ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, ये लोगों की ज़मीनों का, ये लोगों की घरों का, ये लोगों के कहीं ना कहीं उनके इमोशंस इस धरती माता से जुड़े हैं, इस जगह से जुड़े हैं। आप एक बार आइए। और क्योंकि इस जो अंबुजा सीमेंट कंपनी है, इसका जो प्रेशर है वो साफ साफ दिख रहा है हर जगह पर, और ये दबाव होना स्वाभाविक है, चाहे वो कोई पुलिस विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हो। तो इसलिए SDM महोदय से ये निवेदन है कि आप मौके पर जब आए तो आप DC महोदय को ज़रूर साथ में लेके आए, ताकि दबाव कम हो और इलाके के लोगों में एक हर्ष और उल्लास हो कि वाकई में इस आंदोलन के लिए और लोगों की ज़िंदगी के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सीरियस वे में आए और लोगों की इन दिक्कतों को सुने। तो शुरू करते हैं। 28/11/2025 को माइनिंग हेड महेंद्र मेरतिया और पुलिस मौके पर आई। उन्हें मैंने बताया कि मैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अनिश्चितकाल तक हम लोग, और जिसकी सूचना मेल के माध्यम से मैंने पहले दिन ही SP सोलन और SDDPO दाड़ला पुलिस को दी थी। दूसरा दिन 29/11/2025 हमने कोई काम नहीं रोका है, ना ही हम किसी तरह का काम रोकने वाले हैं, किसी चीज़ के खिलाफ है। पुलिस ये प्रूव करे, सबसे पहले पुलिस ये प्रूव करे। और पुलिस अधिकारी मनोज जामवाल के सामने तुलसीराम मेरे साथ बदतमीजी से बात करते हैं और अपनी गुंडई का प्रदर्शन करके मुझे धमकाया जाता है। और माइनिंग हेड महेंद्र मेरतिया ने ये कहा कि DGMS द्वारा निर्धारित जो 300 मीटर के अंदर हम अपना काम कर सकते हैं, मतलब उनका कहना था कि हमारा लिमिट है इस दायरे के अंदर, और उसके अंदर कोई घर या किसी की जान माल को खतरा है तो यह अवैध है, ऐसे नहीं। और उन्होंने पुष्टि करी थी। लेकिन जहां घर या संपत्ति, लेकिन आपने सभी लोगों के माध्यम से ये सुना है कि हर किसी का घर, किसी का 50, किसी का 100, और जैसे कि मेरा 200 से 250 मीटर दूरी पर मेरा भी घर है। तो इसका मतलब सरेआम वायलेशन यहाँ पर भी हो रहा है और लोगों के किसी के घर इतने नज़दीक है। जैसे कि मैंने आज घमारो गांव का एक, वहाँ पर हम मौके पर गए, हमारी कमेटी के लोग वहाँ पर थे और उन लोगों की पीड़ा हमने जानी कि उन लोगों के तो घर गिरने वाले हैं और कितना नज़दीक है। तो ये सब आपके सामने है और सरेआम ये गैर कानूनी है। पहली बात, ये इलीगल है। और मुझे मनोज जामवाल जी ने कहा, जो कांस्टेबल थे, कि हमारा काम कंपनी और आप में बात कराना है। मुझे बुलाया गया, माइनिंग हेड महेंद्र मेरतिया द्वारा पल्ला झाड़ दिया गया। अब तीसरे दिन पर चलते हैं दोस्तों, कि तीसरे दिन में क्या होता है कि इसके बाद 30/11/2025 सभी हरिजन वर्ग के घर से जो लोग हैं वो भी
हमारे इस धरने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से कि आप इस तरफ आइए ताकि पीछे का ये भी नज़र आता रहे। और हरिजन वर्ग थे वो बढ़ चढ़कर हमारे साथ आते हैं, वो भी हमारे धरने में आकर और फिर पुलिस को बात करवाने को कहा जाता है। दोबारा से मनोज जामवाल जी आते हैं, वो कहते हैं हमने देखो पुलिस का हर बार साथ दिया है। और अगले दिन 1/12/2025 को हरिजन बस्ती धार में ही 12 से 1 बजे मीटिंग का टाइम रखा जाता है, जिसमें हेड और पुलिस द्वारा दिया गया था। लेकिन वहाँ अगले दिन कोई नहीं आया। हमारे साथ धोखा किया जा रहा है और लोगों ने बार बार कहा है कि हमारे साथ इस तरह से किया जाता है कि हमें बोला जाता है कंपनी बात करेगी, कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी फिर बाद में उन्हीं का वही रवैया होता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी, अपना व्यापार बढ़ाया जाए और आगे अगर और हमारा प्रोटेस्ट जो है ये जारी रहता है। तीसरे दिन भी अब चौथे दिन 1/12/2025 को पुलिस फिर मौके पर आती है और सवाल जवाब करके अडानी सीमेंट की अवैध माइनिंग प्रभावित परिवारों ने हमारे शांतिपूर्ण धरने में भाग लिया और अपनी समस्याओं को मेरे साथ लाइव में जनता ने साझा किया। और अब 5वें दिन में आते हैं दोस्तों। ये अभी मैं यहाँ पर बीच में बताना चाहता हूँ कि ये अकेला या अंबुजा अडानी सीमेंट का मुद्दा नहीं है। ये चाहे आप अल्ट्राटेक की बात ले लीजिए, चाहे एसीसी की बात कर लीजिए, हर जगह से मेरे पास भी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं और लोग कोई अपने डॉक्यूमेंट भी भेज रहे हैं, कोई ये यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। और ट्रक और ऑपरेटरों से भी मेरी बात चल रही है दोस्तों, वो भी जल्दी इस धरने में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, जो भी जितनी भी ये कंपनीज है। और 5वें दिन में 2/12/2025 अंबुजा सीमेंट के अधिकारी तुलसीराम जी हमारे धरने में वृद्ध माता श्रीमती विमला देवी जी से, जो सीनियर सिटीजन है, अभद्र व्यवहार करते हैं और उनसे उनकी खिल्ली उड़ाते हैं उनकी बातों पर और प्रोटेस्ट का उपहास उड़ाते हैं। लेकिन धरना जारी रहता है और कंपनी में ही कुछ हमारे भी अपने दोस्त है, वो पीड़ित है कंपनी से, चाहे काम कर रहे हैं, चाहे उनको धमकाया जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि आपकी FIR हो गई है। माइनिंग हेड महेंद्र मेरतिया द्वारा मौके पर जब ASI और IO जो कावेरी मैम है हेड कांस्टेबल, वो आती हैं, लेकिन मेरे पूछने पर भी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ये वीडियो में साफ कहा है लाइव में, जब मैंने पूछा कि क्या हमारे ऊपर कोई या मेरे ऊपर कोई FIR या किसी तरह की कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अगर FIR की गई थी तो फिर छुपाया क्यों गया? पहला सवाल, क्या कोई किसी तरह का दबाव है, क्या कोई प्रेशर है? तो उन्होंने जब इनकार कर दिया, फिर भी हमारा धरना जारी रहता है। और अभी आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें दिन की ओर, यानी कि पिछले कल 3/12/2025 को जो 6ठा दिन है, सभी प्रदर्शनकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब ने भाग लिया और धरने में डटे रहने और अंबुजा अडानी ग्रुप के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। और शाम 5 बजे तक मैं जो है प्रोटेस्ट में रहते हैं, जिसमें उसी दिन यानी 3/12/2025 को 4:30 पर थाना दाड़ला घाट बुलाया मेरे घर पर, क्योंकि पुलिस अधिकारी आए, पिछले कल की बात है, और मुझे बुलाया। लेकिन उसमें जो टाइम था वो 4:30 था और वो लगभग 5 बजे मेरे पास पहुंचे, जो कि लाइव में वो मैंने दिखाया भी है। और मैंने उसका विरोध किया और मैंने उनसे कहा कांस्टेबल से कि आप अभी 5 बज चुके हैं, अब मैं समय को तो पीछे नहीं कर सकता, कि या तो मुझे कुछ समय दिया जाए। देखिए दोस्तों, ये क्या दबाव है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो वहाँ मैं उनको कहता हूँ कि मुझे समय दिया जाए, फिर उसको समय को देखो। उसके बाद मैं कहा SHO साहब से बात कर लीजिए, और उन्होंने बात की और तब जाकर कहीं ना कहीं वो वहाँ से जाते हैं। और अभी दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि और अगर पुलिस बोल रही है कि ये ज़मीन कंपनी की है, अभी यहाँ पर बात में आते हैं, ये कंपनी की ज़मीन है, तो कंपनी से पूछा जाए कि क्या उन्होंने अपने दायित्व पूरे किए हैं। पुलिस वो MOU लाए, वो जनता के सामने दिखाए ना, हम लोगों को दिखाए। आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये आपका काम है, आप दिखाएं। आप हम लोगों को क्या मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ पुलिस कर्मियों से कि अगर चलो आप FIR कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले तो आप हम गांव के लोगों को क्या गंवार समझते हैं?
लेकिन गंवार नहीं है, अनपढ़ नहीं है। इस ये गांव के जो लोग हैं, इनका इमोशन है अपनी ज़मीन से, इस धरती से, अपने घर बार से। हमें नहीं पता क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप पता कीजिए, आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है, आप हमारी जनता की सुरक्षा के लिए आप है। आप बताइए, हमें MOU बताएं, जरूरत पड़ी तो हमारे पास भी RTI के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनमें साफ लिखा है, अगर किसी भी उद्योग कार्य से किसी की संपत्ति या जनजीवन को नुकसान पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हवा की वजह से आवाज की जानी चाहिए। हमारी संपत्ति को जब नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए हम यहाँ है, हम किसी की ज़मीन पर नहीं है, और ये साफ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग आए हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। और कुछ सभी से मैं आग्रह करूँगा कि एक बार आप यहाँ पर आइए और इस थोड़ा सा आप अपने व्यक्त कीजिए कि जो यहाँ पर जिस तरह से FIR की जा रही है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप पंडित जी क्या कहना चाहते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं क्या किस तरह का दबाव है या ये क्यों किया जा रहा है? देखो संदीप जी, बात इस तरह से है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस चला हुआ है यहाँ पर आज तक। मैं तो कहूँगा ये जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये हमारा रक्षक है, हम उनकी प्रजा है, ये हमारा रक्षक है, हमारे भी रक्षक है और अडानी का भी रक्षक है। अगर हमने कोई नुकसान किया है, कोई दखलंदाजी की है, अपनी पीड़ितें, अपनी जो हमारी दर्द है, हम तो एक साइड में बैठ करके अपनी दर्द, अपनी पीड़ा के लिए आज 7वें दिन में जो है वो पुकार कर रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर पुलिस कंपनी के प्रति FIR लॉन्च करती है तो क्या हम जो ये यहाँ के जितने पीड़ित लोग हैं, हमारी कोई कीमत नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम क्या अधिकारियों के कोई हमारा मतलब नहीं। अगर हमारी भी ऐसी पुकार हो भाई, हमने इनके साथ कोई दखलंदाजी नहीं की है, हम दूर दराज से आ रहे, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे, ना यहाँ कोई सुन रहा है, इसकी FIR क्या पुलिस नहीं करेगी? मैं इनकी FIR लॉन्च करता हूँ। जैसे माइनिंग हेड आते हैं यहाँ, जो इनके बड़े बड़े अफसर आते हैं, कोई बात नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, तो हम लोगों के लिए नुकसान तो पहले ही है, लेकिन अब और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी दर्द जो है ये नहीं समझ रहे, तो उसकी हम भी अगर जनता सब आकर के FIR लॉन्च इनके प्रति करे तो क्या पुलिस विभाग उसमें रजामंद रहेगा? मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सब लोग भी यहाँ पर माइनिंग हेड की यहाँ पर कंप्लेंट करेंगे, FIR लॉन्च करेंगे जाकर के तालना में। कल चलते हैं 20, 25, 30, 40 आदमी, ठीक है, हम अपनी वहाँ FIR लॉन्च करते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, हमारे साथ कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है उसका। और अवैध ब्लास्टिंग भी की जा रही है, वो तो सीधी अवैध तो देख लो यहाँ सामने दिन से कितना पत्थर नीचे रोड है, अभी ये पत्थर चले जाएंगे नीचे, यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। बिल्कुल, बस जा रही है नीचे से, 100 मीटर नीचे से रोड है, ये यहाँ पर पत्थर खड़े हुए, इनको देख नहीं सकते क्या? पुलिस विभाग आता है यहाँ पर, क्या ये रोड में चले जाता है, लोगों की दिक्कतों का इनको कोई पता नहीं क्या स्थिति यहाँ बनी है। इसकी रुकावट के लिए हम कर रहे हैं भाई, हमारे को नुकसान नहीं हो, हमारे किसी के लिए नुकसान नहीं। जो पीड़ित लोग हैं इनके साथ सामूहिक बात करके जो उनकी पीड़ा उनका जो शमन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। चलो आज हमारे साथ भाई जी आए हैं। नमस्कार जी। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर राजीव कुमार ठाकुर है। राजीव कुमार ठाकुर कहाँ के रहने वाले? बेसिकली मैं सर BPO मांगू तहसीलदार की डिस्ट्रिक्ट सोलन का हूँ। थोड़े आप इस तरफ आ जी, क्योंकि हवा थोड़ी सी तेज है जी। मैं विलेज मांगू का हूँ। जी जी जी। तो आप पहले, चलो मैं थोड़ा सा आपकी बात भी सुनेंगे। आप पहले ये बताइए कि जो कंपनी ने ये फर्जी किस दबाव में पुलिस ने FIR कर दी? देखो ये मौका कर दिया, और जैसे पुलिस कह रही है कि बार बार यहाँ पर आकर कह रही है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में हो, और ये FIR करने का क्या आपको क्या लगता है, किस तरह का दबाव है? अभी ये वाली जो लैंड है सर, ये बेसिकली ये जो लैंड है सर, ये पंजाबी की, ये अभी हमारी है, क्योंकि अभी इसका केस चला हुआ है, पेंडिंग है, और ये जो है ये बंधक भूमि है यहाँ पे। ठीक है, तो हम अपनी लैंड को देखने आए कि ये मतलब फोर्सफुली यहाँ पे इस पे कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अंबुजा वाले। दूसरी बात ये कि सर जैसे कि अब हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे मतलब अपनी समस्या को लेके हम यहाँ पे मतलब बैठे हुए, हमारा जो आंदोलन है उस समस्या को लेके, और हम चाहते हैं कि कंपनी के जो आला अधिकारी है वो आए और हमारी समस्या को सुने यहाँ पे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। माइनिंग कंपनी जिस भी एरिया में लगती है, सबसे पहले 3 उसकी मतलब क्या नाम वो होती है, प्रायोरिटी होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार हमारे पास है नहीं, शिक्षा का हमारा यहाँ पे बुरा हाल है। कोई भी ये कंपनी जो है ये यहाँ पे मतलब कुछ फंड
डस्ट है, डेली ये हैवी प्लास्टिक करते हैं जिससे हमारे घरों में दरारें आ गई। हमारे जो प्राकृतिक जो नेचुरल जो स्रोत थे वो सूख चुके हैं सर। और हमने ये कंप्लेंट अभी नहीं, ये बहुत टाइम से हम कंप्लेंट कर रहे हैं। 1100 के माध्यम से भी हमने ये कंप्लेंट की हुई है और हम पहले भी यहाँ पे अधिकारी आए और उनके सामने भी किए। जो पहले यहाँ इनके माइनिंग के जो हेड थे उनको भी हमने पर्सनली जाके उनको बताया कि सर ये हाल है, आप ये देखिए, क्योंकि सर हमारे पास रोजगार तो बचा नहीं। हम टोटली हम डिपेंड थे खेती बाड़ी के ऊपर। खेती बाड़ी सर हमारी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है सर, सारी की सारी खत्म है, कुछ नहीं हमारे पास बचा हुआ है। और कंपनी सर यहाँ पे मतलब मोटा पैसा मतलब लेके जा रही है। हमारे को इन्होंने प्राइस जो हमारे को यहाँ पे जो मतलब हमारे गांव के जो लोग थे इनको उन्होंने 13.5 लाख पर बीघा के हिसाब से इन्होंने रेट दिया हुआ है। और सर ये नॉन कल्टिवेटेड लैंड का प्राइस है और ये खुद ये यहाँ से मिनरल निकाल रही है, मिनरल्स यहाँ से निकाल रही है और प्राइस हमारे को दे रही है इसका घास का, यानी कि घासनी का प्राइस दे रही है और खुद निकाल रही है यहाँ से मिनरल्स। तो सर ये हम मतलब अपनी सरकार से भी बोलते हैं कि सर ये टोटली हमारे साथ ना सर, ये बहुत ज़्यादा सर, ये मतलब टोटली प्रशासन सब कुछ ये हमारे अगेंस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। पता नहीं वो किसके मतलब दबाव में है, या हमारे जो स्थानीय विधायक है यहाँ पे अवस्थी जी, या उनके दबाव में है ये, या हम मतलब कुछ बोल नहीं सकते, या सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में है सर ये। और सर ये हमारे जो हम लोकल लोग हैं हमारी सर कोई भी यहाँ पे सुन नहीं रहा है सर। नहीं, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से एफआईआर कर रहे हैं, क्या उससे हम लोग डर जाएंगे या प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा? सर अपनी जमीन है, अपनी जमीन के लिए सर हमारे को अगर 10 बार 20 बार या 10 साल भी अगर जेल में जाना पड़े ना सर, हम वो नहीं है सर हमारे लिए, हम डरते नहीं है सर। ये जमीन हमारी ना माता है, हमारे दादे परदादे पता नहीं कितनी पीढ़ी है यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे पैदा हुई और यहाँ से चली गई। तो सर इस जमीन के लिए ना सर हम नहीं डरने वाले, 100 करे। और सर मेरे ऊपर तो सर वैसे भी इन्होंने सर क्रिमिनल केस पहले भी बनाए हुए, अभी भी बना ले, कोई कहना वो नहीं है, बना ले। चलो ये कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भट्टी जी आपका, आपने बहुत ही अच्छा अपने जो भाव व्यक्त किए, क्योंकि हम इमोशन हमारे इन जमीन से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी जमीन के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। कंपनी किसी भी तरह से दबाव डाले किसी पर भी, तो आप मुझे कहा जा रहा है यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि हवा आ रही है कोई भी एक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक और की, आप बताइए कि आप कुछ अपने विचार रखिए कि जिस तरह से ये दबाव डाल रहे हैं या कुछ हो रहा है, या एफआईआर के लिए क्या ये डराया जा रहा है, मतलब हमारे प्रोटेस्ट को क्या करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ये तो डराया जा रहा है, सही। बिल्कुल बिल्कुल, गलती तो है नहीं किसी, हमारी तो गलती है नहीं, हमारी तो जमीन है नीचे, जमीन हम तो उसी खातिर आए, हम थोड़ी आए यहाँ मेले के लिए, भाई मेला लगा हुआ, तो हम तो अपनी जमीन बचाने के लिए आना ही, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। 8 सालों से आ रहे हैं, ये तो सुनते नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल हाँ, मतलब फ्री में हम 8 साल में ऐसे ये सोचते हैं गाँव के गंवारे, और हमारा कोई कभी नहीं सुनते भाई हमारा कोई नुकसान हुआ या कुछ इनको चाहिए, कुछ नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो भी यहाँ काम करते हैं वो बाहर के बंदे, जैसे नीचे साउथ के, वो उनको रखते हैं, जाने उनकी जमीन थोड़ी गई है, हमारी जमीन गई है यहाँ पे, और जो नुकसान हो रहा है वो भी हमारा हो रहा है, जो बची हुई है जमीन। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ऐसा है भाई, हमारा देखो पहले ये जो जहाँ से आपने काम करना या उद्योग चलाना। और धरने का क्या चल रहा है अभी कार्यक्रम, और धरने में क्या क्या होने वाला धरना है? तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता रहेगा जब तक जिंदा है। कुछ यहाँ पर सामान वगैरह भी आज लाया है क्या, मतलब ये सब कुछ इधर ही अब आगे हुए पक्के पैर। क्या यहाँ पर क्या करने वाले हैं अभी? तंबू लगाना है इधर। अच्छा, पक्का ही काम कर रहे हैं, मतलब पक्का काम। ठीक है कोई बात, हवा ज्यादा है, ठंड भी है, हाँ। खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी बहुत, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अब रात को भी यहीं रहेंगे अब। अच्छा अब रात को भी यहीं रात को भी, चलो आपने अनाउंस कर दिया, अब रात को भी हम यही रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी कमेटी है और कमेटी के हर सदस्य को हक है, इन्होंने कह दिया तो रात को यहाँ पर रहा जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जिस तरह से ये षड्यंत्र हो रहा है कि ये जो एफआईआर का चला है, इसमें किस तरह का कोई दबाव है, क्या बात हो सकती है? कि देखिए, अब प्रोटेस्ट में हम सब लोग इतने दिन हो गए, 7 दिन हो गए, ना कोई अधिकारी आ रहा है यहाँ पर और कोई भी नहीं। आपको क्या लग रहा है, मतलब ये जो, और घर पे आना और फिर वो समय का पहले का होना और हमें बुलाना जबरन कि आप आइए बात करिए, और कहाँ बात होनी चाहिए अगर बुलाया भी जा रहा है? चलो एफआईआर कर दी, दबाव है, तो क्या मतलब फिर हम धरना मतलब टूट जाना चाहिए? कहाँ पे बात रहेगा जब तक कोई बात नहीं होगी, कोई अधिकारी, कोई इनका कंपनी का, कोई प्रशासन का कोई नहीं आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से कि दाड़ला घाट आओ, नहीं तो दाड़ला घाट की बात ये भी हो सकती है। दाड़ला घाट ऐसा कोई क्राइम जुर्म तो किया नहीं है, किसी का है, मैंने कोई काम तो इनका रोका नहीं है। जो भी बात होगी यही करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में, जैसे दाड़ला घाट बुला रहे हैं?
दालड़ा घाट क्यों माना हमने? हम हमारे यहाँ के हैं, हमने हो रहा है जमीन नुकसान यहाँ हो रहा है, तो हमने क्यों जाना दालड़ा घाट? यही सुनवाई हो, जो भी कुछ बात होगी यहाँ हो, जिसको दिक्कत है वो दूसरी जमीन वाला है, जैसे दूसरी पार्टी वो यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या? दालड़ा हमने क्यों जाना? दालड़ा में तो उनकी जमीन थोड़ी है, थाने या पुलिस प्रशासन की जमीन नहीं है, या कंपनी की जमीन है। कंपनी वाले इधर आए बात करे नहीं तो हम तो फ्री भी दे सकते, पर आए तो यहाँ जमीन फ्री ले लो, हम चले जाएंगे साइड, मरना थोड़ी यहाँ हमने नीचे। बिल्कुल। या हम फ्री दे देंगे, आ तो कागज लेके आओ यहाँ, हम मैं फ्री दूंगा अपनी जमीन, पर हमारे को बोलो सही अपने नाम कराओ इस जमीन को। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे। हमने क्यों धोखाधड़ी करके ना, इतना हरास करके धोखाधड़ी करके जमीनें ली हुई है। अब देखो खुद जो लैंड डिपार्टमेंट में आदमी है ना, वो अब उनके बारे में चलो खोलेंगे, उनके खुलासे। जमीनें खरीदी हुई है, लोगों को गुमराह किया हुआ है, रेवेन्यू से छेड़छाड़ की हुई है, और जबरन मतलब उनको खा पिड़ा के मतलब साइन कराए हो कागजों में, और तब एक्वायर कराई है जमीनें, अवार्ड कराया हो जमीनों का। अब ऐसे बहुत आदमी है, पर नाम लूंगा मैं, चलो समय आएगा मैं बताऊंगा फिर। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद संतराम जी। अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा आपका शुभ नाम? दीपक शर्मा जी। तो दीपक जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये पुलिस के ऊपर बहुत दबाव है, और वो कह रहे हैं चलो एफआईआर भी उन्होंने कर दी इस दबाव के, कोई किसी तरह का षड्यंत्र चल रहा है। अब हमें तो इस बात का नहीं पता कि जिस तरह से, अब आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं, कभी हमें भेज रहे हैं पत्रों के माध्यम से? देखो जी ऐसी बात है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो यहीं पर आए, शासन प्रशासन या कंपनी को कोई दिक्कत है यहीं आकर साइड पर लोगों से बात करें और इस समस्या का निपटारा करें, ताकि हम भी लोग अपने घर जाएं टाइम के, अपने काम करें। ऐसे तो हमारे को परेशानी हो रही है, इन्होंने परेशान किया और चारों तरफ से। ठीक है। अगर मान के चलो ये नहीं मानते हैं, ये सोचते हैं कि चलो हम 4 दिन देख लेते हैं, 5 दिन की धरना, तो क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये साजिश कोई भी हो सकती है कि धरना, क्योंकि अभी जैसे हमारी कमेटी अभी राज्य स्तर पर बन चुकी है और अलग अलग जगह से लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या उसका डर है, या जो हम जिस तरह से, क्योंकि हर जगह का यही रवैया है, चाहे एसीसी हो, चाहे अल्ट्राटेक हो, चाहे अंबुजा सीमेंट, हर जगह यही हाल है। तो आपका क्या कहना है कि मतलब इस कमेटी को तोड़ने की भी साजिश हो रही होगी, या क्या ये टूट जाएगी? क्या मतलब हम थक जाएंगे फिर? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और हो भी सकता है, पर हम डटे रहेंगे लास्ट तक। और अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो ये हमारा चला हुआ है यहाँ पे, और अगर नई बात बनती है तो हम फिर लाठी भी उठाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल अपने हक के लिए। बिल्कुल। चलो हक के लिए बिल्कुल करना कोई वो गलत बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देता है कि अगर आपकी जान माल सुरक्षा या संपत्ति को नुकसान कोई भी किसी तरह से पहुंचाता है, तो आपको उसका आप अपना सेल्फ डिफेंस में किसी की जान भी ले सकते हो, तो उसके लिए भी तैयार रहे, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये तब तक हम किसी तरह का कोई इस तरह पे ये इस तरह की कोई हरकत ना करने वाले हैं, ना हम में से अभी किसी ने की है, और किसी ने कोई भी बात करनी है वो मौके पे आए। और अभी मैं बताना चाहूँगा सभी को, चाहे वो किसी भी विभाग से कोई भी हो, या अंबुजा अडानी जो सीमेंट कंपनी है, वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। यहाँ पर हम तंबू अभी गाड़ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर हमारा तैयारी चल रही है। अभी ये पक्का धरना हो चुका है, और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने बोल दिया है कि अभी रात में भी ये चलेगा, अभी रात में भी हम करेंगे, क्योंकि कंपनी अभी कहीं ना कहीं, ये देखिए अभी यहाँ पर कोई पोल नहीं थे, वो लगा दिए गए हैं, आप सामने देख सकते हैं, उनमें कैमरा लगाए हैं या कोई इक्विपमेंट्स इन्होंने क्या लगाए हैं हमें नहीं पता है। लेकिन अब चलो अच्छी बात है, कंपनी हमसे कुछ तो सीख रही है ना, कि कैमरे लगा दिए जाए, इनकी रिकॉर्डिंग की जाए, कोई बात नहीं। हम क्योंकि अनुशासन प्रिय तरीके से काम कर ही रहे हैं, और दोबारा से ये हम आग्रह करते हैं एसडीएम महोदय अर्की से कि आप जब भी आए, क्योंकि दबाव कहीं ना कहीं है, और स्वाभाविक बात है कि हर धरने में, हर प्रोटेस्ट में इस तरह का दबाव ये देखा जाता है, आम देखा जाता है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। तो आप जब भी आए मौके पर हम लोगों की बात सुनने के लिए, तो डीसी महोदय को साथ में लेकर आए, ताकि दबाव भी कम हो और जनता भी आपसे कहीं ना कहीं आपका अच्छे से वेलकम भी करे, और आपके धन्यवादी हमेशा रहेंगे। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं, हम डटे रहेंगे अपने धरने पर। जय हिंद, जय हिमाचल।